मूर्ति पूजा विश्वास है या अंधविश्वास, ये हम एक घटना के माध्यम से जानेंगे। पंजाब की ऊंची पहाड़ियों में शक्ति की देवी यानी माता शेरावाली का एक बहुत ही प्यारा मंदिर था, जिसमें देवी माँ की बहुत ही प्यारी मूर्ति थी। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग उस मंदिर में आते थे और वहाँ पूजा करते थे। यहाँ इस जगह पर एक भारी मेला भी लगता था, जिसके दौरान यहाँ बहुत से लोग मंदिर में आकर पूजा करते थे। और तो और यहाँ कुछ राजा भी आते थे जो माता रानी को धन और प्रसाद अर्पित करते थे। ये चढ़ावा पंडित अपने जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल करते थे, ना कि लोगों की भलाई के लिए। एक बार गुरु हरगोविंद साहिब जी अपने सिखों के साथ गुरु के मार्ग का प्रचार करने के लिए उसी जगह पर पहुंच गए। गुरु का दरबार मेले के पास ही एक खुली जगह पर लगा हुआ था। वहाँ रागी राग गा रहे थे, जिनके शब्द लोगों के दिल को छू गए। अब बहुत सारी संगतें गुरु जी की ओर आकर्षित होने लगी। अब मंदिर में लोग कम होने लगे, जबकि गुरु की वाणी सुनने वाले लोग ज़्यादा होने लगे। और तो और राजा भी गुरु जी के दरबार में पहुंच गए। अब मंदिर में कुछ लोग कम थे। उस समय वहां एक आदमी जिसका नाम बालू था, जब उसने ये देखा कि मंदिर में लोग कम हैं, तो वे चुपके से मंदिर के अंदर गया और मूर्ति की ओर बढ़ा और एक पत्थर से माता रानी की मूर्ति के ऊपर वार कर दिया, जिस कारण माता रानी की नाक थोड़ी सी टूट गई। इससे पहले कि पुजारी उसे पकड़ते, वे वहां से भाग गया। अब मंदिर में भगदड़ फैल गई। सभी लोग बालू के पीछे भागने लगे। बालू गुरुजी के दरबार की ओर भागा। गुरुजी के दरबार में एक ताकतवर सिख था, जिसने उसे पकड़ लिया। अब आसपास के लोगों को ये लगा कि ये कोई चोर है। अब वहाँ पीछे पीछे पुजारी भी आ गए। बालू को गुरुजी के दरबार में बैठे एक राजा के आगे पेश किया गया। पुजारी ने मंदिर में हुई घटना के बारे में राजा को बताया। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। अब राजा ने दूसरा पक्ष सुनने से पहले ही बालू को सजा सुना दी, और उसकी सजा ये थी कि इस आदमी को पत्थर मार मार के मार दिया जाए। लोग भी पत्थर मारने को तैयार हो गए। तब गुरुजी बोले, हमने तो सिर्फ एक ही पक्ष सुना है, दूसरा तो सुना ही नहीं। अगर हम बालू को भी अपनी बात रखने का मौका दें और जाने कि उसने ऐसा क्यों किया था। तब बालू बोला, ये मेरा और मेरी मूर्ति के बीच का मामला है। ये बात आप मूर्ति से पूछो कि मैंने उसे क्यों मारा। तो पुजारी गुस्से में बोला, मूर्ति तो पत्थर की है, वह कैसे बोल सकती है। तो बालू ने कहा, अगर ये मूर्ति बोल नहीं सकती, तो अपना बचाव पत्थर से कर नहीं सकती, तो यह हमारी रक्षा कैसे करेगी। और जो लोग इससे सब कुछ मांगने आते हैं, ये मूर्ति कैसे उन्हें सब कुछ दे सकती है। अब पुजारी इतनी बड़ी बात सुनकर चुप हो गया और वहाँ खड़े सभी लोग ये सुनकर हंसने लगे। पर गुरु हरगोविंद साहिब जी को लोगों का हंसना पसंद नहीं आया। वे बोले, वैसे तो मूर्ति पूजा करना अच्छी बात नहीं है। हम सभी को पूजना है तो उस परमेश्वर को पूजना चाहिए जिसने सृष्टि बनाई है और हम से सब जीवों का निर्माण किया है। पर मूर्ति तोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं। उन्होंने ये भी समझाया कि हमें हमेशा दूसरे धर्मों और उनकी श्रद्धा के प्रति आदर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आस्था उससे जुड़ी होती है और वे उस मूर्ति में ही परमेश्वर को देखते हैं। और बालू, जो तुमने किया है ये गलत है। किसी भी मूर्ति को तोड़ने का मतलब है किसी की आस्था को चोट पहुंचाना। अब ये गलती के बदले तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी होगी और इस मूर्ति की मरम्मत भी करवानी होगी। भाई बालू जो था, वे गुरुजी की बात से सहमत हो गया और उसने सबसे माफ़ी मांगी। पुजारी ने सिर्फ उसे एक ही शर्त पर माफ़ किया कि वह आज के बाद किसी भी मूर्ति के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बालू ने मूर्ति पर पत्थर क्यों मारा था, इसकी क्या वजह थी। तो मैं आपको बता दूं, बालू लोगों को ये बताना चाहता था, मूर्ति पूजा से कई गुना ज़्यादा बेहतर है दिल से रब को याद करना। क्योंकि कुछ लोग दिखावे के कारण घंटों मंदिरों में बैठे रहते हैं, पर वे दिल से कपटी होते हैं। इस साखी का सिर्फ एक ही मकसद था कि नवरात्रे आने वाले हैं, आप नवरात्रे की पूजा कीजिए पर दिल से। उस दुर्गा, उस शक्ति को याद कीजिए पर दिल से, जिसकी वजह से ये सृष्टि चली है। बाकी अगर वीडियो बनाते समय हमसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हैप्पी नवरात्रे।